देखिए ये कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है देखिए सोल्यूशन हम जो है लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू 1। अब ये 1 के लेफ्ट में जाएंगे और 1 के राइट में जाएंगे। 1 के लेफ्ट में यह फंक्शन है एक्स प्लस 5 और राइट में है एक्स माइनस 5। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेन टू 1 माइनस एफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेन टू 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 5 है, उसको रख दिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। अब यहाँ रखेंगे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अब आगे देखेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस एफ एक्स। फंक्शन दिया क्या है वो रखेंगे लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स जो है एक्स माइनस 5 है, यहाँ एक्स माइनस 5 रख देंगे। एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल इसका मतलब ये हुआ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। अब जो है अब ये चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इस कंडीशन में लेट एक्स इज इक्वल टू सी और सी जो है लेस देन 1, तो लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू सी एक्स प्लस 5 और ये सी प्लस 5। ये ऑलवेज सी प्लस 5, लेफ्ट में हमेशा सी प्लस 5 रहेगा। तो ये एफ सी के इक्वल होगा। तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज लेस देन 1। अब देखेंगे लेट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स की वैल्यू राइट हैंड में एक्स माइनस 5 है, ये सी माइनस 5 हो गया, यानी एफ सी के इक्वल हो गया। यहाँ जब भी आप सी रखेंगे तो सी माइनस 5 ही आएगा। देखिए दोनों इक्वल होगा तो लिखेगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी एफ इज कॉन्टिन्यूअस बस 1 पे नहीं है, continuous at all the point x point of x belongs to R except बस 1 पे नहीं है, 1 को छोड़ के सब पे जो है ये कंटिन्यूअस है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 फंक्शन दिया है, उसकी अलग अलग कंडीशन है। जब x इज लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है। और अगर x की वैल्यू जो है 0 जो है x से कम है और x जो है 1 से कम है, 1 से कम या इक्वल है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी x जो है 0 और 1 के बीच में हो,
और साथ में 0 1 भी हो तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तीसरी कंडीशन यह है कि x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू f। सब तीनों पॉइंट पे 0 पे और 1 पे और 1 से ग्रेटर पे और लेस देन x पे, तीनों पे हम चेक करें। लेट सॉल्यूशन है एट x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये साइन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का है, एफ एक्स लिमिट x इज टेंड टू 0 माइनस 2x 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 RHL लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, ये 0 है ये भी 0, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है f इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 0, और x की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तब भी 0 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और तीनों इक्वल हो रही है। अब 1 बनाएंगे एट x इज इक्वल टू 1 तो LHL हो जाएगा LHL लिमिट x टेंड टू, देखिए 1 से हम लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये लिखेंगे एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 1 और उसकी वैल्यू 0, यानी क्या आ रही है 0। राइट में जा रहे हैं RHL लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो ये 4x यानी 4 इंटू 0 ये 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, f इज नॉट कंटिन्यूअस एंड x इज इक्वल टू, अब आइए इसका मतलब हुआ कि x इज लेस देन 0 पे एफ एक्स जो है वो इक्वल टू 2x इज कंटिन्यूअस, ये एट। अब आइए x इज ग्रेटर देन 1 पे, एट x इज ग्रेटर देन 1 तो लिमिट रखिएगा x इज 1 प्लस एफ एक्स 4x है, यहाँ लिमिट कर दीजिए x टेंड टू 1 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा f1 के इक्वल होगा। f1 भी रखेंगे यहाँ, f की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब f इज लेफ्ट हैंड लिमिट f1 की वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन 1 पे, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऑलवेज यानी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 4, इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, पूरे का ओवरऑल निकाले हैं तो f इज व्हेन 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। इस कंडीशन में f इज कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस नहीं कहाँ है तो एफ एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब ये 1 पे नहीं, कंटिन्यूअस नॉट
कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फिर है किस पे, एट एक्स इज ग्रेटर देन